नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। नोटबुक और पेन साथ में रखें और किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दें तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर दें ताकि मुझे पता चलता रहे आप किसका आंसर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दीर्घ स्वर इनमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं सही आंसर इसका कौन देता है। दीर्घ स्वर नहीं है। अगर आपने भाई वर्ण विचार वाले चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर देने में समस्या आ सकती है। और अब इसका सही आंसर एक बार टैली कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर 1 वो क्या है, सही। ओ क्या है, यहां पर दीर्घ स्वर नहीं है। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 2। देखते हैं इसका सही आंसर कौन सबसे पहले देते हैं। थोड़ा आंसर आप क्वेश्चन नंबर लिख कर ही दें ताकि पता चले किसका आंसर दे रहे हैं। और देखिए यहां पर लगभग सभी का सही है। जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, सही है। जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, सही। 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 13, ऑप्शन नंबर 2 14, ऑप्शन नंबर 3 11, ऑप्शन नंबर 4 3। फटाफट इसका आंसर दीजिए और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए। बार बार मैं आपको बताता रहता हूं, प्लीज ध्यान दें। और इसके सही आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 वो क्या है, सही। अब कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। अगर मध्य और पश्च स्वर, जैसे एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ए कौन सा स्वर है, तो मध्य स्वर है। हर बार एग्जाम में पूछा गया, इसे तो लिख ही ले। और क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहां पर एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। स्वर, अक्षर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखते इसका सही आंसर कौन देता है। तो सही आंसर को एक बार टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर 3 वो क्या है, सही। उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। क्लियर। ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ के साथ नोटबुक में लिखते रहें, आपका स्कोर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, या ऑप्शन नंबर तीसरा, या ऑप्शन नंबर चौथा। तो ओष्म व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है। और मैंने कई बार आपको समझा भी रखा है, बता भी रखा है। देखते सही आंसर कौन देते हैं। देखिए यहां पर जिसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वो क्या है, सही। अब यहां पर एक और चीज आप माइंड में रखेंगे क्या, कि जो ओष्म व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है, 4 है। पिछली क्लास में आपको बताया था कौन कौन से हैं। देखिए ये हो गया सलगम वाला से, षटकोण वाला से, और ये वाला, और लास्ट कौन सा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई बार इसका क्रम पूछ लिया जाएगा आपसे, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। सबसे नंबर 1 पर कौन सा आएगा, सलगम वाला से, फिर षटकोण वाला से, फिर सड़क वाला से, और लास्ट वन इज है। तो सबसे पहले ओके, सबसे पहले ये वाला, फिर दूसरे पर, तीसरे पर और चौथे पर एक क्रम पूछ लिया जाएगा। तो इस क्रम को भी याद रखें। ओके, इसे हल्के से ना लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अंतस्थ और ओष्म व्यंजन कितने हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। इसी तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्जाम में। अंतस्थ और ओष्म व्यंजन कितने हैं। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 8। तो देखते हैं इसका सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन देता है। सही आंसर को टैली कर लें। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि ये क्वेश्चन कैसे है। यहां पर देखिए एक चीज आप देखेंगे, और है। क्या है, और। इसका मतलब क्या है, और का मतलब ये है कि प्लस है। तो प्लस जब जुड़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। ओष्म व्यंजन कितने होंगे, 4। तो राइट आंसर क्या बन गया, तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4, मतलब 8 है टोटल। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अनुस्वार किसका कार्य करता है।
विसर्ग का, पंचम वर्ण का, चंद्र बिंदु का, स्वर का। बताइए फटाफट और देखते हैं यहां पर सही आंसर किसका मिलता है, चेक करिए एक बार। अब जिसका भी ऑप्शन नंबर दूसरा वो क्या है, सही। ये पंचम वर्ण भाई अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए, जो अनुस्वार और विसर्ग है, देखिए अनुस्वार ऐसे मिलेगा आपको, विसर्ग की बात करें तो कैसे मिलता है, ये चिन्ह होता है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवा। और एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, अयोगवा की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा, 2। विसर्ग और अनुस्वार को अयोगवा कहा जाता है। और अगर थोड़ा सा और गहराई में जाएं, किशोरी दास वाजपेयी ने अयोगवा नाम दिया था, यह कई बार पूछ लिया जाता है। किशोरी दास वाजपेयी ने अयोगवा को अयोगवा की संज्ञा दी थी, इंपॉर्टेंट है। ओके, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से कि क्वेश्चन नंबर डालकर ही रिप्लाई करें, ताकि मुझे पता चले कि आप किसका आंसर दे रहे हैं और किसका नहीं। अगला क्वेश्चन अलग प्राण व्यंजन है। बताइए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहां पर एक ट्रिक मैं आपको कई बार लाइव सेशन में बता चुका हूं, 12 अगो 24 महा, तो इससे आप निकाल लेंगे। तो 24 महा से मतलब दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो हर एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है कितने होते हैं, 5 होते हैं। जब पहला दूसरा चौथा ऊपर आ चुका है तो नीचे कौन सा बचा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो अलग प्राण, अलग प्राण में पहला और तीसरा पांचवा आएगा। अब आपको यहां पर देखना है कि पहले, तीसरे और पांचवें नंबर में से यहां पर कौन सा है। ख क्या है, दूसरे पर आता है, नहीं हो सकता। ग आता है तीसरे पर। क ख ग, क ख ग घ चौथे पर आता है, ध्यान से देखिए। और ट ठ ये भी नहीं आता है। तो यहां पर हम देखेंगे तीसरे पर कौन सा आता है, ग। तो आंसर क्या होगा, अलग प्राण। ओके, इसको याद रखेंगे। तो किसी भी वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अलग प्राण होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है समझ में आया होगा। किसका सही था वो भी कमेंट कर दे। ऑप्शन नंबर दूसरा, ग क्या है, अलग प्राण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घोष वर्ण कौन सा है। बताइए घोष वर्ण कौन सा है। अब देखते हैं कौन पहले बताता है। देखिए घोष वर्ण किसे कहते हैं, पहले तो यह पता होना चाहिए। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको इसको निकालना है। ठीक है, फटाफट बताइए। और यहां पर मैं बता दूं, और पहले तो आप आंसर दीजिए और यहां पर मैं लिख देता हूं, घोष वर्ण किसी भी वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा जहां भी आता है वो क्या होता है, वो घोष। और घोष का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार, उसे क्या कहते हैं, सघोष। घोष का शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है, जिसका अर्थ क्या है, कंपन होना। क्या होना, कंपन होना। ये एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका सही आंसर ढूंढते हैं, पहले, तीसरे, पांचवें पर मिलेगा, इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा। देखिए यहां पर सीधा आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखिए 12 अगो 24 महा। यहां पर देखिए मैंने ये गलत लिखा, तो 12 ऊपर है तो नीचे कौन सा बचा, 3, 4, 5। तो तीसरे, चौथे, पांचवें पर जो होगा वो क्या होगा, घोष वर्ण होगा। अब तीसरे पर कौन सा आता है, यहां पर आपको सीधा दिखेगा, क पहला है, च पहला है, ट पहला है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो तीसरे पर देखिए च छ ज, ये तो ज क्या है, यहां पर घोष वर्ण है। फिर से मैं बता रहा हूं, घोष वर्ण 3, 4, 5 को आप याद रखेंगे। किसी भी वर्ग में तीसरा और चौथा, पांचवा अगर वर्ण है तो वो क्या होगा, वो घोष वर्ण होगा। और यहां पर आंसर क्या है हमारा प्यारे बच्चों, जय। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर 2 आ, ऑप्शन नंबर 3 ई, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऊ। ओष्ठ मतलब जो होठों से बोला जाता है। और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर टैली कर लेंगे एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 वो क्या है, सही, ऊ। बोलिए ऊ, लिप्स का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सामने देख पा रहे हैं। काकल्य वर्ण है।
अल्टीमेट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 से ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर 4 अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर डालकर ही आप आंसर दें और ऑफलाइन कमेंट करके स्कोर जरूर बताएंगे आप। ठीक है, देखिए यहां पर आप सही आंसर को टैली कर लेते हैं जिसका भी ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है, ध्यान से देखिए, है काकल्य वर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काकल्य क्या है, वर्ण है, इसे दिमाग में रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह का उच्चारण स्थान क्या है, यह भी आपको ट्रिक के साथ मैंने कराया था, तो देखते कौन इसका पहले आंसर देगा। यह का उच्चारण स्थान है क्या है, दांत से करते हैं, मुर्दा से करते हैं, औष्ठ्य से करते हैं, तालु से करते हैं। वो ट्रिक अगर आपको याद होगी तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कुछ ने तो बिल्कुल आंखें बंद करके इसका आंसर दे दिया है। और देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तालु। क्लियर, इसके लिए ट्रिक बताई थी मैंने, उस ट्रिक को जरूर याद रखें आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं कितनी हैं, 43, 44, 48, 52। तो देखते हैं सही आंसर किसका होगा। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, वो क्योंकि 48 भी देखते हैं, 44 भी कहीं मिलता है, 43 भी मिलता है और 52 भी। लेकिन यहां पर कुल वर्ण लिपियां पूछी गई हैं प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 वो क्या है, सही। लेकिन यहां पर लगे हाथों इसको भी चेक कर लेते हैं। ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं 43, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, किसके अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाई हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, 43 हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। लिख लें, हिंदी व्याकरण का क्या कहा जाता है, पाणिनि। आई मीन टू से कामता प्रसाद इज द फादर ऑफ हिंदी ग्रामर। हिंदी व्याकरण का क्या कहा जाता है, पाणिनि। लिख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, उम्मीद है लिख लिया होगा, कुछ नए पॉइंट मिले होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 6। देखते हैं इसका सही आंसर कौन सबसे पहले देता है। कुछ के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अब देखेंगे इसका सही आंसर कौन देगा। संयुक्त स्वरों की संख्या है कितनी है, बताइए फटाफट। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, और यहां पर आंसर को टैली कर लें एक बार, जिसका भी ऑप्शन नंबर 2 वो क्या है, सही। अब क्वेश्चन ही आएगा कौन कौन से हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ए, आई, ओ, औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने हो गए, 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 खड़ी के संकेत रूप से बनती है, क्या बनती है भाई, 12 खड़ी खालिस्तान के संकेत रूप से बनते हैं। खालिस्तान फिल करना है, फटाफट बताइए। व्यंजन आएगा या स्वर आएगा या फिर दोनों या फिर सभी ध्वनियों के संकेत रूप से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी को हल्के से लेते हैं, इसलिए सिंपल क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ जाता है। अब देखते हैं सही आंसर कौन सबसे पहले देता है, और सही आंसर को अब आप टैली कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर 2 वो क्या है, स्वर। स्वरों के संकेत रूप से ही किसका निर्माण होता है, 12 खड़ी का। क्लियर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप दिमाग में रखेंगे। ओके, और ऑफलाइन कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे। आज का सेशन कैसा लगा, फटाफट एक बार कमेंट कर दें यहां पर यस करके। कैसी मॉक टेस्ट सीरीज कंटिन्यू आपको मिलती रहे, कम टाइम में ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, और कमिंग सून इसकी नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। जय हिंदी, जय भारत, कलम से क्रांति।